इतिहास पर एक नज़र। आज का दिन 1 जनवरी 2022। प्री व्यूवर्स, हमारे क्रैकेडमी चैनल पर अब से हर रोज़ शाम 8 बजे हर दिन के इतिहास को देखना न भूलें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अपने पहले इतिहास की ओर। भीमा कोरेगांव युद्ध। 1 जनवरी 1818 को पेशवा के सैनिकों और अंग्रेज़ों के मध्य भीमा कोरेगांव में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, जिसमें मुख्य रूप से दलित सैनिक शामिल थे, उन्होंने उच्च जाति बहुल पेशवा सेना का मुकाबला किया। ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट: पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय का अपमान किया था और उन्हें अपने सैन्य सेवा से बाहर कर दिया था, जिसके कारण महार समुदाय पेशवा के खिलाफ अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए। महार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में रहने वाले जाति समूह हैं और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी का प्रयोग करते हैं। इन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जात की श्रेणी में रखा गया है। यह तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाइयों में से एक, जिसने पेशवा वर्चस्व को समाप्त कर दिया। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अंबेडकर इस स्थान पर गए थे। 1 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरने गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध के सैनिकों की स्मृति में रण स्तंभ का निर्माण हुआ और यहीं पर 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाती है। आइए चलते हैं अब दूसरे इतिहास की ओर। सोमा मंडल। 1 जनवरी 2020 को सोमा मंडल ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इसके साथ ही वे सरकारी महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। सेल भारत में इस्पात निर्माण के क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है। आइए चलते हैं अब तीसरे इतिहास की ओर। WTO विश्व व्यापार संगठन। हम लोग इसके गठन के बारे में जानते हैं। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे दौरे वर्ष 1986 से 1994 की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए गैट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड अर्थात प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किए गए। WTO के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं तथा इराक, ईरान, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत वर्ष 1947 में गैट का सदस्य बना। WTO का भारत सदस्य 1 जनवरी 1995 को बना। WTO की मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। WTO के 7वें महानिदेशक अर्थात वर्तमान महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला एवं पहले अफ्रीकी अधिकारी नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो इवेला जी हैं। आइए चलते हैं चौथे इतिहास की ओर। 1 जनवरी 1670 को भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति करने वाले वीर गोकुलाचार्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इसलिए भारत में इस दिन को हिंदू क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए चलते हैं अब पांचवें इतिहास की ओर। क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता को कास्त्रो ने दिखाया सत्ता से बाहर का रास्ता। 1 जनवरी 1959 में आज ही फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के तानाशाह फुल्गेंसियो बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया था। 1953 में फिदेल ने बतिस्ता के खिलाफ कुछ लोगों की मदद से आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन बाद में हिंसक हो गया। अंततः 2 बार क्यूबा पर राज करने वाले बतिस्ता को हार माननी पड़ी।
आइए चलते हैं अब छठवें इतिहास की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा 1 जनवरी 1949 में आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में युद्ध विराम हुआ था। अक्टूबर 1947 में कबायली के भेष में पाक सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर के भारत में विलय को तैयार हुए और भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। आइए चलते हैं अब सातवें इतिहास की ओर। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, जन्म 1 जनवरी 1894 कोलकाता में, भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फर्मियान। इनमें से बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। 1948 ईस्वी में इनके नेतृत्व में कलकत्ता में बंगी विज्ञान परिषद गठित हुई थी। इस परिषद का मुखपत्र ज्ञान और विज्ञान नामक पत्रिका थी। 4 फरवरी 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। आइए चलते हैं अब 8वें इतिहास की ओर। डॉक्टर संपूलानंद, 1 जनवरी 1890 को काशी के एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। 1954 से 1960 उत्तर प्रदेश के आप दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। कलाकारों और साहित्यकारों को शासकीय अनुदान देने की प्रथा देश में प्रथम बार संचालित आपने ही किया। वृद्धावस्था पेंशन योजना की नींव भी आपने ही रखी। हिंदी की श्रीवृद्धि के समाजवाद पुस्तक पर मंगला प्रसाद पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। 1940 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी आप रहे। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पुरस्कार भी आप प्राप्त कर चुके हैं। 1962 में राजस्थान के आप राज्यपाल भी रहे। 10 जनवरी 1969 ईस्वी को आपका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। 26 जनवरी 1950 को यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 2 अक्टूबर 1963 को यूपी के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी थी।